गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 और क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 के रेशनल नंबर के बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेशनल नंबर क्या चीज़ है। रेशनल नंबर यदि किसी वास्तविक संख्या के दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सके तो उसे परमीय संख्या कहते हैं। अर्थात कोई भी संख्या जैसे PQ, जहाँ P और Q दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और जहाँ पर Q है 0 एक परमीय संख्या है। उसके बाद 1, 2, 5, 3/5 और 0, -2 आदि परमीय संख्या के कुछ उदाहरण। सबसे पहले ये हमको देखना है कि जो हमारे रेशनल नंबर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। इसमें रेशनल नंबर आपको दो प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 धनात्मक परमीय संख्या और नंबर 2 ऋणात्मक परमीय संख्या, यानी कि पैसिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। इसमें सबसे पहले धनात्मक संख्या में आपको क्या ध्यान देना है, इसमें अंश और हर में समान चिन्ह होते हैं, जैसे कि 2/3, 2/5 एंड -3 एंड -5। ऋणात्मक में आपको क्या ध्यान देना है, ऋणात्मक परमीय संख्या, इस परमीय संख्या में या तो अंश या फिर ऋणात्मक चिन्ह होते हैं, जैसे -5/7 5/-7 एंड -2/3। ये हमारे क्या हो गए, हमारे रेशनल नंबर हो गए। अब रेशनल नंबर के अंतर्गत कुछ सवाल हमने जैसे सिंपलीफाई इसमें दिया गया 5/8 ± 5/8। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि आपका दोनों हर बराबर है। दोनों हर बराबर है तो सबसे पहले 8 है तो 8 को जो है हम यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो हमारा ये 5 प्लस हो जाएगा। जो माइनस हमारा है यहाँ ब्रैकेट में -5 हो जाएगा। अब यहाँ ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ भी 5 है और यहाँ 5 प्लस है और यहाँ -5 है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 5 प्लस में से -5 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा 0/8। ये हमारी संख्या हो गई। अब इसी रेशनल नंबर पे आते हैं हम मल्टीपल। मल्टीपल में ध्यान देना है, जैसे लिखा हुआ है -16/17 मल्टीपल 30/4 मल्टीपल और ब्रैकेट में -16 एंड -27। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -6 एंड 34 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 17 एंड 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आता है -204/153 -16 एंड -21 को हम लिखते हैं। सबसे पहले हम -21 और -204 को माइनस हम इसको काट देंगे। उसके पश्चात हम 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर 3 से हम 204 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 आएगा। अब हमने 17 से 153 को डिवाइड किया है 9 आया है और फिर 68 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक 4 बार। अब हमारा बचता है 14 मल्टीप्लाई -16/60 9 मल्टीप्लाई 7। अब हमने 60 -16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा यहाँ पर आता है -64/63। अब आपको अगले सवाल पर ध्यान देना है। इसमें बताया गया है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ इज द फॉलोइंग। धनात्मक संख्या को प्रतिलोम में बदलना। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें दिया गया है -3/4 तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 3/4। इसी तरह आपका दूसरा सवाल है 2/3, इसका प्रतिलोम होगा -2/3।
अब इसी में आपका नंबर आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम और डिस्क्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम। अभी ध्यान देना है, यहाँ पर दिया गया है -10, -5, 0 एंड -2, -4 और -12। अब हमको ये चीज़ ध्यान देना है, आरोही क्रम में स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान दें कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको पहले ही ज्ञान होगा कि जो माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें जो माइनस देखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या माइनस में -12 है, उसके बाद -10, फिर जो है -5, उसके बाद -4, फिर -2 और 0। ये आपके आरोही क्रम के अंतर्गत आते हैं। अब आपका नंबर है डिस्क्रीज यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही का क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। जैसे हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको सबसे बड़ी संख्या छाड़ना है, देखना हमको सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा जो है 0, उसके बाद फिर उससे थोड़ा छोटा -2, फिर -4, उसके बाद -5, फिर -10, उसके बाद -12।